Hi everyone, in last lecture we have studied about type of water pollution, that is freshwater pollution, marine water pollution and groundwater pollution. Today we are going to discuss about effect of water pollution on different things, that is human being, surrounding, effect on oxygen. What will be the effect of water pollution on dissolved oxygen? We are going to discuss in this lecture. Effect of water pollution यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज, देख लेते हैं क्या क्या, पहले हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद फिर हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज आपको आगे के लेक्चर में, आगे के सिलेबस में आपके उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन सारा पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में हम लोग वन बाय वन लेक्चर में कवर करते जाएंगे। कुछ आज कवर कर लेंगे, कुछ आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, फॉलोइंग इफेक्ट्स है। फर्स्ट क्या है, आपको डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसका क्वांटिटी डिक्रीज कर देता है। तो वाटर में क्या होता है, कुछ पहले से ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं, जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको, वो एक्वेटिक एनिमल है, उनको वो ऑक्सीजन वहाँ से वो गेन करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। जो भी वाटर में पहले से मिला हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो जब पॉल्यूटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है। कैसे कम होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। सेकंड बोल रहा है कि इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी वाटर का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, मतलब वहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको ऑक्सीजन की क्वांटिटी, एक पार्टिकुलर ऑक्सीजन की क्वांटिटी चाहिए कि जो भी वहाँ पर पॉल्यूटेंट आए हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए। तो उस ऑक्सीजन का डिमांड, अगर पॉल्यूटेंट ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन का डिमांड वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज उसको डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चाहिए उनको ऑक्सीजन, वो सफिशेंट ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन पर ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD उसका बढ़ जाना, शॉर्ट में BOD बोलते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को DO बोलते हैं। आगे देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे वाटर में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं तो वन वहाँ पर बॉडी से दूसरे बॉडी में वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वन बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एनिमल्स है, उसने उस न्यूट्रिएंट्स को गेन किया, उसके बाद उस एनिमल को किसी दूसरे ने गेन कर लिया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें आया था, मान लीजिए कि नाइट्रोजन उसमें आ गया था, फास्फोरस आ गया था, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड हुआ था वो दूसरे बॉडी में चला गया और दूसरे बॉडी में उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है फूड चेन में, उसका क्वांटिटी बढ़ते जाता है, तो वो हो जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ये होता क्या है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलॉन्ग फूड चेन, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है उसका क्वांटिटी होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और वो बढ़ते जाता है और उसका क्वांटिटी बढ़ते जाता है। तो वही होता है बायोमैग्निफिकेशन। आगे हम लोग डिटेल में इसका देख लेंगे। फिर यूट्रिफिकेशन एक होता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो भी पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, पॉल्यूटेंट के साथ में उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र से आ जा रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ घरों से जो सीवेज आ रहा है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे वाटर में ऐड होते जा रहा है और वाटर में ऐड होते हुए वो उसमें बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी वहाँ पर प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन है या एक्वेटिक सीड है, ये शैवाल है, वो सब का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि यूट्रिफिकेशन है। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सीवेज, फर्टिलाइज़र, जो भी फर्टिलाइज़र से या सीवेज से जो भी आ रहा है, तो वाटर में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स भी आ रहा होगा। जैसे अगर खेत है, खेत में हमने न्यूट्रिएंट्स डाला है, हर्बिसाइड डाला है, तो उसमें यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से वो क्या हो रहा है, जैसे ही वो अगर वाटर वहाँ से फ्लो होकर आता है वाटर बॉडी में, तो वाटर बॉडी में क्वांटिटी उसका बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रिफिकेशन हो रहा है। और इसका कुछ इफेक्ट्स भी है, बिकॉज यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा तो वहाँ पर जो भी एल्गी होंगे उनका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। जो भी फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पर हैं, जो जिसको हिंदी में बोल सकते हैं जलीय पौधे हैं, जो वहाँ पर उनका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आप देखे होंगे कहीं पर भी पानी वाटर स्टोर किया हुआ है तो धीरे धीरे वहाँ पर ग्रीन कलर का एक जम जाता है। उसी को हम लोग, वही वो ग्रीन कलर आपको हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वैसा होता है। आगे देख लेते हैं ऑन हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम कर दे रहा है, फिर सेकंड है आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज कर दे रहा है, फिर बायोमैग्निफिकेशन कर देता है, यूट्रिफिकेशन कर देता है और ह्यूमन पे हेल्थ पर इफेक्ट करता है। ये मेनली 5 पॉइंट्स है और वन बाय वन अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन देख लेते हैं। डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन में डिक्रीज जो हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, और डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखना है डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होता है। तो आपको अभी बताया कि वाटर में पहले से कुछ ऑक्सीजन डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, वाटर में कुछ फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ प्लांट्स हैं पहले से लगे हुए, एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में थोड़ा सा सनलाइट वाटर में चला जाता है, बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो वो चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन वहाँ पर उन प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस से वाटर में ऐड हो जाते हैं, या फिर अपर का लेयर जो है, वाटर का अपर लेयर जो है, उससे भी ऑक्सीजन जो टच में आता है उसके वजह से भी वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुए रहते हैं, पहले से उनके पास रहता है। और उसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब वहाँ से गेन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स ऐड होते जाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता चला जाता है, बिकॉज जो भी पॉल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर वाटर में प्रेजेंट होता है, उनको हाई अमाउंट में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से गेन करते जाते हैं वाटर से। तो हाई अमाउंट में ऑक्सीजन जब गेन कर लेंगे तो जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन वहाँ पर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा उसका क्वान्टिटी। तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करने के लिए, जो भी वहाँ पर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो उसको डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट वो गेन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वाटर में, नॉर्मल वाटर जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसमें क्वांटिटी कम हो जाता है। और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, पॉल्यूटेंट का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन का डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी और डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो हम लोग इसका कुछ वैल्यू भी देख लेंगे यहाँ पर, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिज़ोल्व ऑक्सीजन। जो भी पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर जो गिवन क्वांटिटी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। एंड एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन में भी एक्सप्रेस करते हैं या मिलीग्राम पर लीटर में भी करते हैं। तो पार्ट पर मिलियन यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर देयर रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पिरेशन करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। और एक तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है H2+O जो होता है, H2O जो होता है, H2O जो होता है, H2O होता है वो अलग चीज़ है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का अलग है, उसको वो गेन नहीं करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो इस वाले में से H2O नहीं निकालते हैं, जो भी उसमें डिज़ोल्व होता है उस ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में गेन करते हैं। आगे देख लेते हैं। द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इनटू वाटर बॉडी रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन। वही बोल रहा है कि अगर हम लोग लार्ज क्वान्टिटी में डिस्चार्ज करेंगे सीवेज से तो वाटर बॉडीज़ का जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, बिकॉज डिकम्पोजिशन यूटिलाइजेज अ लॉट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें होता है, जो पॉल्यूटेंट होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होता है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज वो उसको चाहेगा कि वो डिकम्पोज कर दे, जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको चाहेगा वो डिकम्पोज कर लें, उसको वो गेन कर लें, तो इसके वजह से क्या होगा कि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी वाटर में ऑक्सीजन अवेलेबल है डिज़ोल्व फॉर्म में उसको वो गेन कर लेते हैं, जिससे कि वाटर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद पॉल्यूटेड वाटर सोर्स डिज़ोल्व ऑक्सीजन वैल्यू लेस देन 8 ppm। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी होता है वो 8 ppm से कम शो करता है। और ग्रेवली पॉल्यूटेड मतलब अगर हाईली पॉल्यूटेड है वो, तो उसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी 4 ppm से भी पार्ट पर मिलियन से भी कम होता है। मतलब अगर 1 मिलियन वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो उसमें 4 पार्ट जो होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी उससे भी कम हो जाता है वो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। तो पॉल्यूटेड वाटर, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, एक मीटर आता है, उससे हम लोग उसका क्वांटिटी को मेज़र कर लेते हैं कि इसमें इतना डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। जैसे आप लोग को अभी ध्यान में होगा कि कोरोना के लिए भी हम लोग बॉडी में क्या ऑक्सीजन का क्वांटिटी है ऑक्सीमीटर से हम लोग मेज़र करते हैं, तो उसी तरह से वाटर में भी हम लोग एक आता है वाटर के लिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उससे मेज़र कर लिया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा उसमें पॉल्यूटेंट अवेलेबल होंगे तो उसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा, जिसका वैल्यू बिलो 4 ppm से भी कम हो जाएगा। और अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो उसका जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी होगा वो 8 ppm से बिलो होगा। अब आगे देख लेते हैं।
दस वाटर पोल्यूशन मेक द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूसेस इन वाटर बॉडीज। तो वाटर पोल्यूशन अगर ऐड होता जाएगा, उसमें पॉल्यूटेंट और ऐड होते जाएंगे, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता ही चला जाएगा। और इसका इफेक्ट किस पर होने वाला है? जो भी वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स रहने वाले हैं, जो भी वहाँ पर वाटर बॉडी में है प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, उनका ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो उनके हेल्थ पर इफेक्ट होगा, वो वहाँ पर डाई भी हो सकते हैं, बिकॉज उनको रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम मिलेगा, जिससे कि उसमें बहुत तरह की डिजीज़ भी हो जाएगी और वो डेथ भी हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल होता है, एक्वेटिक एनिमल को रिस्पायरेशन के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन उनको चाहिए। तो इसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया, वहाँ पर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहाँ पर उनको ऑक्सीजन का क्वांटिटी चाहिए होता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो क्या फ़िश का वहाँ पर क्वांटिटी हो सकता है, वो हम लोग इसका देखने वाले हैं। अभी जैसा मैं बता रहा था कि डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम होगा तो वहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो वहाँ पर लिव नहीं कर सकते, वहाँ पर लाई नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पार्ट पर मिलियन 3 पार्ट पर मिलियन से कम होगा तो फिश का क्वांटिटी क्या होगा, टू लो फॉर फिश पॉपुलेशन। फिश पॉपुलेशन के लिए काफ़ी कम है ये, 3 पार्ट पर मिलियन काफ़ी कम होता है। और अगर 3 से 5 के रेंज में होगा तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 12 to 24 आवर्स रेंज ऑफ टॉलरेंस। स्ट्रेसफुल कंडीशन फिश के लिए जो होगा वह स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा। और अगर 6 पार्ट पर मिलियन है तो यहाँ पर लिख रहा है सपोर्ट स्नोविंग, मतलब यहाँ पर मतलब उसका प्रोडक्शन के लिए वो सपोर्ट करेगा, वहाँ पर वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो भी एग्स प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब 6 पार्ट पर मिलियन से थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है वो। उसके बाद फिर 7 पार्ट पर मिलियन पे क्या लिख रहा है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी 7 पार्ट पर मिलियन है तो सपोर्ट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी, उसका ग्रोथ और एक्टिविटी के लिए वो सपोर्ट करता है। और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी 9 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा है तो सपोर्ट अबंडेंट फिश पॉपुलेशन, मतलब 9 अगर उसका है 9 है उसका है पार्ट पर मिलियन, तो वहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में फिश का पॉपुलेशन हो सकता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में फिश का वहाँ पर पॉपुलेशन हो सकता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या इफेक्ट हो रहा है। काफ़ी कम अगर पार्ट पर मिलियन है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो मतलब किसी भी एक्वेटिक एनिमल के लिए काफ़ी वो सही कंडीशन नहीं है वहाँ पर लाई करने के लिए। मतलब मिनिमम कम से कम आपको 7 या 7 से एबव होना चाहिए, और अगर 9 से एबव है तो सबसे बेटर कंडीशन। आप देखिए यहाँ पर फिश का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, और अगर 9 से कम है तो क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्वांटिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। 4 के इधर तो आपको दिख भी नहीं रहा है, एक भी फिश नहीं है। 4 के एबव थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फिश नज़र आ रहा है, लेकिन 6 तक वो ग्रोथ नहीं कर सकता है, मतलब वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। 6 के बाद वो प्रोडक्शन के लिए वो सपोर्ट करता है अगर वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो। इसलिए किसी भी एक्वेटिक एनिमल के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, अदरवाइज वह क्वांटिटी डे बाय डे धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। सेम यहाँ पर कंडीशन है, जैसा एयर में ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता है तो कैसे कैसे हमारे डिजीज़ क्रिएट होते जाते हैं, डिजीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होते जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल के साथ भी यहाँ पर इफेक्ट है उसका। डिजॉल्व ऑक्सीजन का इफेक्ट हमने यहाँ पर देख लिया इस लेक्चर पे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी एक्वेटिक एनिमल में, और क्यों ये ज़रूरी है और ये कम क्यों हो जाता है वो भी हमने देखा। बिकॉज वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी इंजीनियर आधार ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। या फेसबुक पर अगर होंगे आप तो इंजीनियर आधार का पेज वहाँ पर बना हुआ है, इंजीनियर आधार आप सर्च कर लीजिएगा। और अदरवाइज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।